सो गाइस, इस वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी ने ली सारा और करणवीर की जमकर क्लास। और सबसे पहले करणवीर को कहा कि करण, मैं जानता हूं कि तुम एक स्मार्ट प्लेयर हो, मगर ये बिग बॉस का शो है और यहाँ पर तुम भटके हुए नजर आ रहे हो। और जब सारा और अविनाश की फाइट हुई थी तब भी तुम अपने पॉइंट्स को पीठ पीछे रख रहे थे और सामने जाकर कुछ भी नहीं कर रहे थे और तुम सिर्फ बैकफुट पर ही खेल रहे हो। जिसके बाद तो श्रुतिका भी कहती है कि जब सारा का और अविनाश का झगड़ा हो रहा था तब भी मैं उस झगड़े को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो मैटर काफ़ी हीटअप हो गया था, मगर फिर भी करण ने मुझे रोकने की कोशिश करी और कहा कि होने दे झगड़ा उनका। जिसके बाद तो रोहित ने करण को कहा कि करण, तुमको फ्रंट पे आकर खेलना होगा और अपने पॉइंट्स को सामने रखना होगा और जनता वही देखना चाहती है। और फिर सारा के बारे में ये कहा कि तुम टास्क के अंदर बाहर हो गई थी और वो भी किसी और की वजह से, मगर तुम्हारा गुस्सा उन तीनों के ऊपर निकला। जिसके बाद तो करण कहता है कि सर, सारा का उन तीनों के साथ पुरानी हिस्ट्री है और कई दिनों से उनका झगड़ा चल रहा है। सारा अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, मगर रोहित शेट्टी कहता है कि मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। सारा, तुमने कहा था कि अविनाश दो लड़कियों के बीच में सोता है और वो दोनों लड़कियां अविनाश का डायपर चेंज करती हैं और अविनाश उनका बेड वेट करता है, और ये सब तुमने नेशनल टेलीविजन पे कहा, जो कि सुनने में काफी गलत था। सारा कहती है कि ये सब कुछ गुस्से में निकल गया था और वो भी मुझे चुड़ैल कहते हैं और हर वक्त मुझे मेन गेट दिखाते हैं। फिर रोहित अर्जुन से भी पूछता है कि आप तो इतने मैच्योर हो, तो आपकी बीवी ये सब कुछ कहती है तो आपने उसको समझाया क्यों नहीं, बल्कि आपने तो उसका सपोर्ट किया था। वहाँ पर अर्जुन कुछ भी नहीं बोल पाया। और इस वीकेंड के वार पर रोहित शेट्टी ने सारा की जमकर क्लास ली और लास्ट में ये भी कहा कि हमने घर के अंदर अविनाश का भी झगड़ा देखा है और रजत का भी, मगर सारा, इस बार जो तुमने किया है वो सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है और जो कि काफ़ी गलत था। तो मैं अब चाहता हूँ कि तुम ऑफ कैमरा इन दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगो। सारा रोहित की बात मान जाती है। फिलहाल तो सारा ने उन दोनों से माफ़ी नहीं मांगी है, मगर देखना ये होगा कि सारा माफ़ी मांगेगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।